हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज गाइस हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। इसमें हम जैसे हमेशा देखते हैं वैसे ही आपके लिए पहले गाइडेंस देखेंगे मेरे व्यूवर्स के लिए, और फिर उसके बाद में आगे रीडिंग को करेंगे। कल मैं रीडिंग नहीं लेकर आई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसकी वजह से मैं नहीं रीडिंग कर पाई, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। चलिए आज शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। सबसे पहले तो मैं मेरे व्यूवर्स को हैप्पी रक्षाबंधन कहना चाहूँगी। आप हमेशा खुश रहें, आपके भाई बहन हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, आपकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे, आपका परिवार और आप सब लोग जो है हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। यही मैं दुआ करती हूँ, यूनिवर्स से, गॉड से, एंजल्स से प्रे करती हूँ और करती रहूँगी कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। हमेशा की तरह पहले आपके लिए, मेरी व्यूवर्स के लिए गाइडेंस देखेंगे क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं, इसके लिए आपका ख्याल रखना मेरा काम है। चलिए देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। आज के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। मैजिकल गेटवे, आपके लिए रास्ता ओपन हो रहे हैं। आपके हाथ में चाबी दे रखी है कि आप अपना रास्ता खुद भी खोल सकते हैं, खुद भी ओपन कर सकते हैं, और वैसे भी रास्ता आपके लिए ओपन हो रहा है कि आप उसमें से गुजर जाइए हंसते मुस्कुराते हुए। आपको रिवार्ड मिलेगा। आपको बोल्डली स्टेप आगे लेना है और आगे बढ़ते जाना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है इनर चाइल्ड। आपको अपने इनर चाइल्ड को खुश रखना है गाइस, बार बार आता है ये कार्ड। आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए। आपके अगर बच्चे नहीं हैं तो आप आसपास के बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करिए, आप अपने पेट के साथ में टाइम स्पेंड करिए, लेकिन आप खुश रहिए, ये कहा जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, अभी आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और इसकी वजह से आपको हमेशा खुश रहना है, और जो भी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए बहुत ही अच्छा है। आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उसको आप गले लगाइए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन, इसको एक्सेप्ट करिए। दूसरे डेक से देखते हैं क्या निकल कर आता है। देखिए, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी लाइफ बहुत ही चेंज हो जाएगी। आप उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे, आपको उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे। ट्रस्ट, आप गॉड के ऊपर ट्रस्ट रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अ ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि अभी जो नेक्स्ट 2022 आएगी तो वो आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएगी। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आ रहा है, तो उसको भी एक्सेप्ट करिए, ठीक है। चलिए अभी हम दूसरे डेक से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। देखिए, आपके दिल पर जो भार है उसको उतार दीजिए। आप प्यार से सब कुछ बोल दीजिए, आपकी बातों को ज़रूर सुना जाएगा। यानी कि आप अपने पार्टनर से जो भी कहना चाहते हैं वो कह दीजिए, आपकी बातों को ज़रूर सुना जाएगा। और आप फॉरगिव करके आगे बढ़िए। आपको आगे बढ़ना है, लव के साथ में आगे बढ़ना है और लोगों को फॉरगिव कर देना है। आपको फादर हीलिंग करनी है, यानी कि अगर आपके फादर इन लॉ ने, किसी ने कुछ कहा है तो आप उनको माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़िए। आपको जो है स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है, उस पर ध्यान दीजिए। आप अनकंडीशनल लव करिए लोगों से, आप जो कमिटमेंट देंगे उसको पहचान मिलेगी। तो ये सब कुछ आपके लिए कहा जा रहा है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। चलिए देख लेते हैं क्या निकल कर आते हैं कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए गाइस, मैं यहाँ पर देखना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। मैं काफ़ी टाइम से एनर्जी चेक कर रही हूँ,
तो मुझे अब 2-4 वीडियो जब मैंने बनाई थी उसमें मुझे लग रहा था कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तो थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन को लव का ऑफर देना चाहती है, आपके पर्सन के साथ में एक नई बिगनिंग करना चाहती है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो वो चाहती है कि नई बिगनिंग की जाए, एक लव का ऑफर उनको दिया जाए, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो अदर पर्सन है उसके द्वारा, ठीक है, आपके पर्सन को बोला जा रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक करिए, प्यार में भी और फाइनेंस में भी इक्वल गिव एंड टेक करिए। लेकिन आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा दुख है, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। मैंने बताया था कल परसों की वीडियो में कि उनको जो है सच्चाई उनके सामने आई है। तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मैं यहाँ पर कैसे फंस गया। इसकी वजह से आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सैड की एनर्जी में है और थर्ड पार्टी जो है वो उनको फिर से शुरू करने के लिए कह रही है कि हम अपनी लाइफ को फिर से शुरू करेंगे, ये नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग हम आपके साथ में करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उनके अंदर, आपके पर्सन के अंदर। तो आपके पर्सन को एहसास हो रहा है कि ये सब कुछ कर रहे हैं ना, ये सब कुछ गलत कर रहे हैं मेरे साथ में। और जो फैमिली है, फैमिली के द्वारा भी उनको बहुत ज़्यादा जो है धोखा मिला है, उनके ट्रस्ट को तोड़ा गया है कि आपके पार्टनर जो फैमिली में फंसे हुए हैं उनको भी बहुत ज़्यादा धोखा मिला है, बहुत ज़्यादा चीटिंग मिली है। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि उनके ट्रस्ट को तोड़ा गया है, उनके सामने सच्चाई आई है कि वो लोग मेरे साथ में चीट कर रहे हैं और किस तरह से मुझे बेवकूफ़ बनाया गया है, मुझे उल्लू बनाया गया है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपके पर्सन दोनों तरफ से ही बहुत ज़्यादा सैड हैं। जो अदर पर्सन के साथ में फंसे हुए हैं उनके साथ भी बहुत ज़्यादा निराश हैं, बहुत ज़्यादा हताश हैं, बहुत ज़्यादा उदास हैं। और जो फैमिली में फंसे हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा उदास हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि खुश तो कहीं भी नहीं है। आपको अगर ऐसा लगे कि नई त्यौहार के दिन, आज जो है रक्षाबंधन के दिन, तो वो बड़े हैप्पी दिखाई दे रहे थे, लेकिन गाइस वो अंदर से बिल्कुल खुश नहीं है। बाहर से वो चाहे आपको हैप्पी दिखाते हो, चाहे कुछ भी दिखाते हो, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। और उनके अंदर जो है ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जिसकी वजह से उनको ये सब कुछ चीज़ों का एहसास हो रहा है, बदलाव आ रहे हैं उनके अंदर, बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। फर्स्ट स्टेप उन्होंने ले लिया है, इसी की वजह से उनको एहसास हो रहा है कि ये लोग जो है मेरे साथ चीटिंग करते हैं, धोखा करते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं गाइस कि आपके पर्सन बहुत ही स्लो प्रोसेस में हैं, बहुत ही स्लो आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा कछुए की चाल की तरह आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्स जो है उनकी एनर्जी को बैलेंस करने में लगा हुआ है, एंजल्स उनकी एनर्जी को बैलेंस करने में लगे हुए हैं और वो होप के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि ये सूर्योदय कभी मेरी लाइफ में भी होगा, कभी मेरी ज़िंदगी में भी इतनी खुशियाँ आएंगी। और एंजल्स जो हैं उनको हर टाइम सपोर्ट करती हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि वो ये सोच रहे हैं कि कभी तो मैं स्टेबल बनूंगा, कभी तो मेरे पास स्टेबिलिटी होगी, तो मेरी लाइफ एकदम जो है झक्कास हो जाएगी, ठीक है, एकदम परफेक्ट हो जाएगी। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि वो अभी आपको जो है अनब्लॉक करने वाले हैं, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आए हैं। वो अभी आपको अनब्लॉक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो तंग आ चुके हैं, छिक चुके हैं इनसे, बहुत दुखी हो चुके हैं इनसे, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो वो आपको अनब्लॉक करेंगे और अपने दिल की बात शायद आपको बता दें, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उनका फ़ोन आए और आप अपनी जो है राम गाथा गाना शुरू कर दें, पास्ट को लेकर के बैठ जाएं। आपको उनके दिल की बात को सुनना पड़ेगा। आपको उनकी दिल की बात जब आप सुनेंगे तो बहुत सारी राज खुलेंगी, बहुत कुछ राज है जो अभी तक बताया नहीं था उन्होंने आपको, शायद वो ओपन अप हो जाएं आपके सामने। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको उनकी बात को सुनना चाहिए। स्ट्रेंथ के साथ में वो आगे बढ़ रहे हैं। अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो स्ट्रेंथ के साथ में ही आपको कॉल करेंगे। और वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि थर्ड पार्टी में बिल्कुल खुश नहीं है। थर्ड पार्टी उनके साथ में एक नई बिगनिंग करना चाहती है। यहाँ पर भी फूल का कार्ड आया था, यहाँ पर भी उनको लव का ऑफर दिया जा रहा है, उनके साथ एक न्यू स्टार्ट की जा रही है, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और ये जो फादर फिगर हैं, यानी कि उनके फादर हो सकते हैं या उनके फादर इन लॉ हो सकते हैं, जो हो सकता है बैंक मैनेजर हों या कोई अपना खुद का बिजनेस उन्होंने चला रखा हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको लाइफ में और बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हो रहे हैं उनकी लाइफ में। तो इसकी वजह से भी वो जो है अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई जो है उनके कान भरते रहते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा आपके खिलाफ भरते रहते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आए दिन जो है उनको कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलते रहती हैं आपके खिलाफ कि वो चाहकर भी आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं और उधर रह नहीं पा रहे हैं। असमंजस की स्थिति में फंस गए हैं कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं। अपने पार्टनर की तरफ जाता हूं तो प्रॉब्लम, इनकी तरफ रहता हूं तो प्रॉब्लम, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है।
ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी में तो बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि उनको एहसास हो गया है कि ये लोग जो है मुझे चीट करते हैं, मुझे धोखा देते हैं और मेरे साथ में बहुत बुरा किया इन्होंने, मुझे उल्टा सीधा भर करके, मेरे कान भर के इन्होंने मुझे गलत गाइड किया और इसकी वजह से मैं आज तक इन चीज़ों को भुगत रहा हूँ। तो उनको रिग्रेट है, देखिए उनको रिग्रेट बहुत ज़्यादा इस बात का कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और उन्होंने आपके साथ में किया। ठीक है, तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करेगा वैसा तो मिलेगा उसको फल, जैसे को तैसा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको उसका फल मिल रहा है। जो आपके साथ में वो धोखा करके गए थे, जो चीटिंग करके गए थे, जो वो आपके साथ में जो है फ्रॉड करके गए थे, हो सकता है कुछ एक के तो पार्टनर जो है उनसे सब कुछ लेकर भी गए हों, उनके पास जितना पैसा हो, फाइनेंस हो, सब कुछ लेकर गए हैं। और कुछ मेरे व्यूवर्स की तो ज़मीन जायदाद को भी वो हथियाना चाहते थे, उनको साथ बहुत बुरा किया, उनको घर से निकाल दिया और उनके साथ में बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है और उन्होंने जो है केस तक कर दिया है, तलाक तक पहुंचा दी बात को। तो जो जैसा करेगा वैसा तो फल मिलेगा, जैसे को तैसा तो मिलेगा। यहाँ पर गाइस मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को उसका कर्मा मिल रहा है। इसी की वजह से सब लोग जो है उसके साथ चीटिंग करने लगे हैं, धोखा करने लगे हैं। चाहे अदर पर्सन है, चाहे उनकी फैमिली है, धोखा तो मिलेगा। जो जिसके साथ जैसा करेगा उसका फल तो उसको भुगतना पड़ेगा। पर दिखाई दे रहा है कि उनको जैसा का तैसा मिल रहा है, यानी कि जैसा उन्होंने आप मेरे व्यूअर्स के साथ में किया था, धोखाधड़ी, चीटिंग और ट्रस्ट को तोड़ा था और मेरे व्यूअर्स के साथ में खिलवाड़ किया था, उनके जिस्म से खेला था, उन्होंने इंटेंशनली बच्चे पैदा किए। और इस तरह से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गाइस की वो उनको दिखाते थे कि मैं आपको बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, और ये सिर्फ अट्रैक्शन था, एक सेक्सुअल अट्रैक्शन था, जिसकी वजह से उन्होंने जो है उनकी लाइफ को बर्बाद कर दिया, उनके साथ शादी की और उनको फिर ऐसे दोहराई पर खड़ा कर दिया कि वो ना आगे बढ़ सकते, ना पीछे हट सकते हैं। उनको ऐसी सिचुएशन पर लाकर खड़ा किया था। इसी तरह से आज भी वो भी खुद ऐसे ही सिचुएशन पर खड़े हैं कि ना आगे बढ़ सकते, ना पीछे हट सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे को तैसा मिल रहा है। ये तो मतलब कहने का मतलब है कि जैसा करेगा वैसा तो भरेगा इंसान। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे स्थिति सेम वैसे ही लग रही है आपके पर्सन की, बिल्कुल भी कमी नहीं है। जैसा वो कर रहे थे ना आपके साथ में, मेरे व्यूअर्स के साथ में जो धोखाधड़ी कर रहे थे, वही सेम धोखाधड़ी उनके साथ भी हो रही है। जो अदर पर्सन है वो उनको प्यार का ऑफर दे करके उनको फिर से फंसाना चाहता है, फिर से उनके साथ में वही सिचुएशन क्रिएट करना चाहता है, वही फिर से उनको दुख मिलाना चाहता है, फिर से उनको पछतावा होगा और फिर से ठोकरें लगेंगी और फिर धक्के खा करके फिर मेरे व्यूवर्स के पास चल कर आएंगे। तो अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अपने पार्टनर की तरफ जाना चाहिए या इनकी तरफ ही रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति में फंसे हुए हैं वो। ठीक है, उनको अपने पार्टनर की याद तो आ रही है। देखिए, वो अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं, अपने लवर को याद कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब मुसीबत आती है तो पार्टनर याद आता है, और जब खुशी खुशी एंजॉय करते हैं तो थर्ड पार्टी याद आती है। देखिए गाइस, तो ऐसे को तो ऐसा ही मिलना चाहिए, जैसे को तैसा। ठीक है, कुछ टाइम के लिए तो मिले, उसके बाद देखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो आगे स्टेप लेंगी आपके लिए। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस साइन दिखाई दे रहे हैं मुझे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सैजिटेरियस एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन हैं, तो टेंशन नहीं लेना। आपके पार्टनर की कोई भी साइन हो सकती हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। तो गाइज मैं यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी देखूँ तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को डर लग रहा है, क्योंकि वो आपके प्यार को ठुकरा कर गए थे। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं अगर अपने पार्टनर की तरफ जाऊँगा, एक नई बिगनिंग करूँगा, तो वो भी मेरे प्यार को ठुकराएंगे, क्योंकि जैसे को तैसा तो मिलेगा। इसलिए वो डर रहे हैं कि यहाँ पर भी थर्ड पार्टी ने मुझे बहुत ज़्यादा नीचे दिखाया है, मुँह की खानी पड़ी है, और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि वो आपकी तरफ आते हुए भी डर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे साथ में बहुत बुरा होगा, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो और मैं देखूँ यहाँ पर तो वो आपके साथ में क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो ऐसा कहना चाहेंगे कि मुझे पास्ट को छोड़ करके और मुझे आगे बढ़ना है, तो आप मेरे साथ आएंगे क्या आप मेरे साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसा वो कहना चाहेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके जस्ट पास में ही है द सन का कार्ड है। द सन का कार्ड क्या बताता है, एक नई बिगनिंग को दिखाता है। वो आपके साथ में एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, अपने बच्चे देखते हैं आपके साथ में, अपना फैमिली देखते हैं अपने आपके साथ में,
तो वो एक नई शुरुआत आपके साथ में करना चाहेंगे। यहाँ पर क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है तो समय बदल रहा है, समय बदल रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग वो चाहते हैं कि मुझे आगे स्टेप लेना चाहिए और इस समय के साथ में मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे इस दिन का। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा टाइम आए मेरी ज़िंदगी में जिसमें मैं खुश रहूँ, हैप्पी रहूँ और अपने पार्टनर के साथ में एक आगे लाइफ को ले जाऊँ। तो वो काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे और आप भी मेरे व्यूअर्स काफ़ी लंबे टाइम से इस दिन का वेट कर रहे थे कि मेरे पार्टनर मेरे पास में आए, मेरे पार्टनर मेरे साथ में एक नई शुरुआत करें। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि आपके दिल में भी उनके लिए बहुत प्यार है। आप भी इस कप को पकड़े बैठे हुए हैं कि कभी तो ये कप मैं अपने पार्टनर को दूं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि काफ़ी होप के साथ में आप आगे बढ़ रहे थे अपने जीवन में। होप रखे हुए थे कि एक दिन तो मेरी ज़िंदगी ठीक होगी, एक दिन तो मेरी ज़िंदगी में बाहर आएगी, ऐसा आप सोच रहे थे और तारों से विश मांग रहे थे। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने वर्क पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप भी वेट कर रहे थे, आपके पर्सन भी इसी दिन का वेट कर रहे थे कि कभी वो दिन आएगा जिस दिन हम अपनी एक नई शुरुआत करेंगे। और यहाँ पर एंजल्स दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं कि ये सूर्योदय आपकी लाइफ में भी होगा, ये खुशियाँ आपकी लाइफ में भी आएगी, आपकी लाइफ में भी बाहर आएंगी, आपकी लाइफ में भी फूल खिलेंगे, आपकी लाइफ में भी खुशियाँ आएंगी। ठीक है, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर एक पैशनेट बिगनिंग आपके साथ में आपके पार्टनर करना चाहते हैं, आपके साथ में एक पैशनेट स्टार्ट आपके साथ में करना चाहते हैं। वो आपके लिए काफ़ी पैशनेट हो रहे हैं, काफ़ी सेक्सुअल अट्रैक्शन फील करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन आपको आकर कह सकते हैं कि मुझे आपके साथ में एक नई शुरुआत करनी है, क्या आप पास्ट को भुला करके एक नई शुरुआत कर सकते हैं? ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपको बोल सकते हैं, क्योंकि स्वॉर्ड का कार्ड कम्युनिकेशन को दिखाता है। स्वॉर्ड का कार्ड किसको दिखाता है? कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन भी आ सकता है और लेकिन वो डरते डरते करेंगे क्योंकि उनको लग रहा है कि मैंने पास्ट में उनके प्यार को ठुकराया है इसकी वजह से। और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में वो ऐसा देखते हैं कि आप अभी किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए, शायद आप अपनी लाइफ में किसी को अलाउ नहीं करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वो डर रहे हैं कि मैं अगर जाऊँगा तो पता नहीं वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। लेकिन गाइस इसके जस्ट नीचे ही है कि वो आपके साथ में अपनी लाइफ को ले जाना चाहते हैं, अभी फिर से रिस्क लेना चाहते हैं, इस लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ में। और दोनों ही पार्टनर आगे बढ़ना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। आप भी मेरे व्यूअर्स काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं और आपके पर्सन भी यही चाहते हैं कि मुझे आपके साथ ही आगे लाइफ को ले जाना है। और इसी वजह से आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ सकता है, क्योंकि मैंने पहले देखा था कि वो आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन भी आ सकता है, बहुत फास्ट कम्युनिकेशन आ सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गाइज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ये चाहते हैं कि किसी तरह से मैं आगे अपनी लाइफ को ले जाऊं, उसमें खुशियाँ लेकर आऊं जो अभी तक मैं नहीं लेकर आया था, और सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठाऊं, ऐसा वो सोच रहे हैं। आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक पैशन बिगिनिंग आपके साथ में करना चाहती हैं। तो यहाँ पर तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर की सोच अभी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो गाइस अच्छी बात है कि आपके पार्टनर आपके साथ में आना चाहते हैं, लेकिन आपको भी थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए ताकि आपकी लाइफ आगे बढ़ सके और ये जो दूरियां हैं आपकी ख़त्म हो सके। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जल्द ही आपकी रीयूनियन होगी, यानी कि रिकन्सिलिएशन हो सकती है। ठीक है, दोनों पार्टनर अगर एफर्ट्स लगाते हैं तो ज़रूर ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिए अभी हम देख लेते हैं कुछ एंजेलिक गाइडेंस आपके लिए जो हमने देखा नहीं था। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं आज के दिन, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए एंजल्स कह रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, ग्रीन लाइट दिखा दी है, ग्रीन सिग्नल आपको मिल गए हैं, आप आगे बढ़िए, सब कुछ ठीक होगा। आप सेल्फ लव करिए, सेल्फ लव करेंगे तो आपकी यूनियन होगी, प्रिपरेशन फॉर यूनियन। देखिए सेल्फ लव करिए, आप सेल्फ लव करते ही नहीं है, सेल्फ लव करेंगे तभी आगे आपकी यूनियन होगी। ठीक है, आप अपने पार्टनर से मिलिए, जितना आप मिल सके उतना मिलिए। अगर आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं
तो कोई ना कोई रास्ता ऐसा खोजिए कि आप उनसे कांटेक्ट कर सके किसी तरह से, ठीक है। योर हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन इज क्रिएटिंग ब्लेस्ड फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर। और आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं वो आपका जो है देखा जा रहा है ब्लेस्ड है यूनिवर्स की तरफ से। और ये जो फाउंडेशन आप तैयार कर रहे हैं तो ये आपकी फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप अपना जो हार्ड वर्क कर रहे हैं वो करते रहिए, जारी रहिए। जो भी आप काम करते हैं उसके ऊपर कंटिन्यू आप वर्क करते रहिए और ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ऐसा यूनिवर्स कह रहा है। अभी हम देख लेते हैं साईं बाबा की तरफ से कुछ मैसेज जो हमने देखे नहीं थे। तो गाइस खुश रहिए और हैप्पी रहिए, आपकी यूनियन नज़दीकी है। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ में गॉड है। गॉड ऐसा कह रहे हैं कि मैं सदा आपके साथ में हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये पहले भी आया था, ठीक है। और सभी गॉड यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिन भी गॉड की आप पूजा करते हैं वो आपकी मदद ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिसको भी आप मानते हैं वो आपकी मदद के लिए तैयार है हमेशा, और हमेशा मदद करते भी हैं, ठीक है गाइस। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले तभी आप इसको देख सकते हैं, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है इसके लिए। जब भी रीडिंग मिलेगी आपको कुछ ना कुछ इससे गाइडेंस ज़रूर मिलेगा, और 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद जब भी आप इसको देखेंगे तब भी इससे आपको गाइडेंस मिलेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप गाइस ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई, और रेजोनेट तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।